जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में, जहां हम भागवत गीता के अमूल्य श्लोकों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझेंगे। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमारा मन भटकने लगता है। कभी आलस्य आ जाता है, कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है और कभी हमें खुद पर ही शक होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें जीवन के हर संघर्ष और उलझन का हल मिल जाए तो हमारी राह कितनी आसान हो सकती है। यही समाधान हमें श्रीमद् भगवत गीता देती है। जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ज्ञान। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, आपके मन को नियंत्रित करने की कला सिखाएंगे और आपको यह बताएंगे कि अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एक नया कौशल सीख रहे हो या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देख रहे हो, ये ज्ञान आपके लिए ही है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे भागवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समस्या का समाधान छुपा है। यह केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र, हर व्यक्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य है, कोई सपना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हर स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए। मैं इन्हें आसान और सरल हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकें। तो एक भी सेकंड बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब चलते हैं पहले महत्वपूर्ण श्लोक की ओर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यह श्लोक गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमें अपने परिणाम की चिंता किए बिना पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आपकी मेहनत प्रभावित होगी, लेकिन जब आप पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर परिणाम न भी मिले तो ज्ञान अवश्य मिलेगा, और यही सबसे बड़ी सीख है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले शक्तिशाली श्लोक के बारे में। मन को वश में कैसे करें, श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल संदेश। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 26 पर चर्चा करने वाले हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे सही दिशा में कैसे लगाया जाए। श्लोक: यथो यथो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्तु नियम्येतात्मन्येव वशं नयेत्। भावार्थ: जब जब मन चंचल होकर भटकने लगे, तब तब उसे वश में करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जीवन प्रबंधन की सीख देता है। मन का स्वभाव और उसका भटकाव। मन की प्रकृति ही चंचल और अस्थिर होती है। यह किसी एक जगह रुकता नहीं, हमेशा नई नई इच्छाओं की ओर दौड़ता है। जब हम पढ़ाई या कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, तभी अचानक दिमाग में दूसरी बातें आने लगती है। यार, मोबाइल चेक कर लूं, थोड़ा घूम आता हूं, फिर पढ़ाई कर लूंगा। यह टॉपिक तो बहुत मुश्किल है, कुछ और कर लूं। यही मन का भटकाव है जो हमें लक्ष्य से दूर ले जाता है। मन को वश में कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं
कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनुशासन से इसे साधा जा सकता है। जब भी मन भटके, उसे तुरंत वापस काम पर लाएं। ध्यान और अभ्यास से इसे संयमित करें। इसे स्वयं की आत्मा यानी अपने लक्ष्य से जोड़कर स्थिर करें। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपके विचार, इच्छाएं और कार्य सब आपके नियंत्रण में रहेंगे। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। तो अगली बार जब आपका मन भटके, तो इस श्लोक को याद करें और उसे वापस सही दिशा में लाने का प्रयास करें। अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य संदेश। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 45 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता का रहस्य अपने कर्म में निरंतर लगे रहना है। श्लोक: स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। भावार्थ: हर व्यक्ति अपने कर्म में समर्पित रहकर सफलता प्राप्त कर सकता है। यह बात हर उम्र, हर धर्म, हर परिस्थिति के व्यक्ति पर लागू होती है। चाहे आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या आध्यात्मिक मार्ग पर हो, सच्ची सिद्धि केवल अपने कर्म में लगे रहने से ही मिलती है। कर्म ही पूजा है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण बार बार जोर देते हैं, क्योंकि यह संसार कर्म भूमि है। यहां कोई भी क्षण कर्म किए बिना नहीं बीत सकता। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्म है पढ़ाई करना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका कर्म है अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाना। अगर आप आध्यात्मिक राह पर हैं, तो आपका कर्म है परमात्मा की उपासना। मन को काबू में रखना जरूरी। अक्सर जब हम अपने काम में लगते हैं, तो मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगता है। पढ़ाई करने बैठते ही मोबाइल की याद आती है। मेहनत करने का समय आता है तो आलस्य आ जाता है। लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है तो शॉर्टकट का लालच आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है और अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगा रहता है, वही सच्ची सफलता पाता है। मदमस्त हाथी और मन का नियंत्रण। मन को वश में करना ठीक वैसे ही है जैसे एक मदमस्त हाथी को काबू में लाना। अगर हाथी को खुला छोड़ दिया जाए, तो वह अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाएगा और नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर उसे सही दिशा में नियंत्रित किया जाए, तो वह अपनी पूरी क्षमता के साथ बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर मन को भटकने दिया जाए, तो यह हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देगा। लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए, तो यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कर्म करो, सफलता तुम्हारी होगी। अगर आप अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो याद रखिए, आपका कर्म ही आपकी पूजा है। अपने कर्म में लगे रहिए, मंजिल खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। स्वयं का उद्धार स्वयं करो। श्रीमद् भगवद गीता का सशक्त संदेश। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें आत्मनिर्भरता और आत्मोत्थान का महत्व सिखाता है। श्लोक: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भावार्थ: हर व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। कोई और नहीं आएगा आपको सफलता की ओर धकेलने। कोई और नहीं आएगा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करने। कोई और नहीं आएगा आपके जीवन को संवारने। आपका उद्धार भी आपके ही हाथ में है और आपका पतन भी। आप ही अपने मित्र, आप ही अपने शत्रु। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा ही अपना सबसे बड़ा मित्र होती है और आत्मा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। अब सवाल उठता है, आत्मा क्या है? आत्मा हो तुम खुद। यू आर द सोल। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म यही तय करेंगे
कि आप अपने मित्र बनोगे या अपने शत्रु। कैसे? अगर आप अपने मन को सही दिशा में लगाते हो, मेहनत करते हो, धैर्य रखते हो, तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हो। लेकिन अगर आप अपने मन को भटकने देते हो, आलस्य करते हो, गलत आदतों में पड़ जाते हो, तो आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। मन को वश में करना मदमस्त हाथी को नियंत्रित करने जैसा है। अगर हाथी को सही दिशा दी जाए तो वह अत्यंत शक्तिशाली और उपयोगी बन जाता है, लेकिन अगर उसे स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो वह विनाश कर सकता है। ठीक यही हाल हमारे मन का है। अगर आपने अपने मन को अनुशासन और सकारात्मक सोच की लगाम से काबू में कर लिया तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहा तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आपके पास दो रास्ते हैं। हर दिन, हर क्षण आपके पास दो विकल्प होते हैं। एक, या तो अपने जीवन का उद्धार करे, अपने लक्ष्यों पर काम करे, मेहनत करे। दूसरा, या फिर अपनी आलस्य और गलत आदतों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। चुनाव आपका है। सफलता की कुंजी हो। आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु। अगर आगे बढ़ना है तो स्वयं को ही प्रेरित करना होगा। इसलिए आज से ही संकल्प लें। स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाना है, स्वयं को गिराना नहीं है। कर्म और लक्ष्य की राह, श्रीमद् भगवद गीता से जीवन के अनमोल सबक। अगर आज आपको अपने प्रयासों का परिणाम नहीं दिख रहा तो घबराइए मत। समय के साथ आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। हर एक्शन का एक रिजल्ट जरूर होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप समय बर्बाद करेंगे, आलस्य करेंगे या गप्पे मारेंगे तो परिणाम नकारात्मक ही होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आप स्वयं अपने मित्र भी हैं और अपने सबसे बड़े शत्रु भी। अब हम अध्याय 6 श्लोक 5 को फिर से समझते हैं। व्यक्ति को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। यानी आपके जीवन की दिशा आपके हाथ में है। आप ही अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और आप ही उसे बिगाड़ सकते हैं। अध्याय 18 श्लोक 58 श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। अब बात करते हैं इस वीडियो के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक की, जो हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, मुझ पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई करना है तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपकी मंजिल एक अच्छी नौकरी पाना है तो आपको अपने करियर पर फोकस करना होगा। अगर आपका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने ज्ञान के स्रोतों में स्थिर रहना होगा। जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वह उनके चिंतन में स्थिर हो जाए, उसी तरह आपका लक्ष्य भी आपसे कह रहा है, मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, मेरा ध्यान करो, फिर देखो कठिनाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। घमंड और अहंकार का त्याग करें। आगे श्री कृष्ण चेतावनी भी देते हैं, यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बातें नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार का अर्थ यहां सिर्फ घमंड नहीं है। अगर आप आलसी हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, तो यह भी एक तरह का अहंकार है। अगर आप अपने लक्ष्य को हल्के में लेते हैं और मेहनत से बचते हैं, तो आप धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो वह जीवन सिर्फ एक अस्तित्व मात्र रह जाता है। भागवत गीता से 5 अनमोल सबक। अब इस वीडियो की 5 महत्वपूर्ण सीखों को संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल मेहनत करने में है, फल पर नहीं। बस अपने काम पर फोकस रखो, सफलता अपने आप आएगी। अध्याय 6 श्लोक 26। जब मन चंचल होकर भटके तो उसे नियंत्रण में लाकर अपने कार्य पर केंद्रित करो। मन को भटकने देना सबसे बड़ी कमजोरी है। अभ्यास से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अध्याय 18 श्लोक 45। अपने कर्म में लगे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। जो अपने कर्म में लगा रहता है वह निश्चित रूप से सफल होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सफलता आपकी पढ़ाई में छिपी है। अध्याय 6 श्लोक 5।
व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। कोई और आपको उठाने नहीं आएगा, आपको खुद अपनी राह बनानी होगी। मेहनत करने का या समय बर्बाद करने का निर्णय आपके हाथ में है। अध्याय 18, श्लोक 58। मेरे चिंतन में स्थिर रहो, मेरी कृपा से कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हर समस्या का हल निकल आता है। अगर मन लक्ष्य में स्थिर रहेगा तो कठिनाइयां मायने नहीं रखेंगी। तो दोस्तों, आज हमने भागवत गीता के उन 5 अनमोल श्लोकों को समझा, जो न सिर्फ हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और सही दिशा में किया गया कार्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन सीखों को केवल सुनकर न छोड़े, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। अपने मन को नियंत्रित करना, अपने कर्मों पर ध्यान देना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना, यही सफलता की कुंजी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगाइए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने कार्य में उत्कृष्टता लाइए। जो भी आपका लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सके। कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। मैं आपके सुझावों के अनुसार और भी उपयोगी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। हर कर्म में श्री कृष्ण का स्मरण, हर लक्ष्य में समर्पण। जय श्री कृष्णा।